बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है मैंने माश की दाल ली है और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोया है। आपके पास जितना टाइम है उसके मुताबिक आप इसको भिगो लें, लेकिन ये भीगी होनी चाहिए, सही तरीके से फूली भी होनी चाहिए, बस ये है। तो आज मेरी जो रेसिपी है वो है माश की दाल। और माश की दाल को जैसे शाही दाल भी कहते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, बहुत पसंद होती है। तो आज मैं जो एक सिंपल सी जो रेसिपी होती है आपके घर में जो इंग्रेडिएंट्स है उससे बहुत मज़े की और टेस्टी दाल बनाऊंगी और इसकी ख़ास ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको जैसे जैसे अगला स्टेप आएगा। अब आगे हम शुरू करते हैं। इस वक्त मैं इसको जो है ना, मैंने इसको अच्छे तरीके से भिगोने से पहले भी ना इसको अच्छे तरीके से धो लिया था 3-4 दफ़ा, और उसके बाद मैंने इसको उबलने के लिए अब मैं इसको रख रही हूँ। और ये मैंने अभी भी 2-3 दफ़ा धो लिया है। अब मैं इसे डायरेक्ट इसी पानी में रख देती हूँ। देख, इतनी पानी होना चाहिए कि दाल अच्छी तरीके से डिप हो जाए, उबल जाए। अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। इस वक्त मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है और इस वक्त मैंने आंच को तेज़ ही रखा है। जब तक उबाल नहीं आता आग मैं तेज़ रखूँगी। जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी हल्की आंच करती हूँ और आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त देखें दाल में उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसकी आंच हल्की कर देती हूँ, इसको कवर करती हूँ जब तक दाल गलती नहीं। और मैंने यहाँ पे दाल को मुकम्मल तौर पे बॉईल करना है। अब मैं इसके बाद दिखाती हूँ। इस वक्त हम दाल चेक करते हैं हमारी दाल कितनी कसर है, गल चुकी है नहीं। ये देखिए दाल गल गई। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपसे ये भी कहना था कि अगर दाल बॉईल करते हुए पानी ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसमें मज़ीद पानी, गर्म पानी डालिएगा ताकि दाल अच्छी तरीके से गल जाए, ठंडा मत डालिएगा। इस वक्त मैं दाल बनाना शुरू करती हूँ। मेरे पास में आधा कप ऑयल है। यहाँ हम कुछ टाइम तेल डालते हैं, फिर आगे आधा तेल मैं तड़के में यूज़ करूँगी। ये मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, इस तरह स्लाइस की शक्ल में मैंने काट लिया। इसको मैं फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने इस तरह अभी आँच जो है कि मैंने हल्की नहीं की, नॉर्मल आँच में ही मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। इस वक्त देखें प्याज को बस मुझे इतना ही फ्राई करना था। अब मैं इसमें डालती हूँ ये जो है 1 चम्मच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इसमें इसको फ्राई करती हूँ। तो फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए हल्की आंच पे। अब मेरे पास ये 3 चम्मच मैंने दही ली है, ये डालती हूँ। इस वक्त मैंने एक टमाटर है, ये मैंने बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास 4 हरी मिर्च है, उनको भी मैंने काट लिया है। इसके साथ ही इनको भूनती हूँ। हल्की आंच पे अच्छी तरीके से भूनना है। ये जो है सूखा धनिया की 1 चम्मच में डाल रही हूँ। ये काली मिर्च 1 चम्मच। ये सफ़ेद वाली मैंने मिर्च ली है, काली सफ़ेद जो मिर्च होती हैं वो ली हैं। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। ये वो पानी है जो मैंने दाल से निकाला है, बॉइल दाल का पानी है, वही मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। अच्छी तरीके से टमाटर को भून लेती हूँ, सारे मसाले को इस पानी से अच्छी तरह भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। दाल जो इसमें डालती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इसमें 1 चम्मच में नमक डालती हूँ। इस वक्त मैं दाल को अच्छी तरीके से इसमें भूनती हूँ और जो पानी मेरे पास बच गया था, ये देखें दाल का बॉयल पानी, वो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। और कुछ देर के बाद आपको दिखाती हूँ।
अभी मैं कुछ टाइम के लिए इसको कवर कर देती हूँ ताकि इसको दम लग जाए, इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो हम चेक करते हैं दम पे रखी हुई दाल कैसी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बस मैं अब इसका तड़का लगाती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर जो है 5 चम्मच ऑयल डाला है और छोटी सी प्याज का आधा हिस्सा लिया है। तो मैं हल्की आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं चाहिए तड़के के लिए। और मैंने आपसे ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुँचे। आप वीडियो को फुल देखा करें, स्किप मत किया करें। अब मैं दूसरी चीज़ इसमें डालती हूँ। देखें, ये मैंने जो है अदरक जो है बारीक काटी हुई थी स्लाइसेस की शक्ल में, इसका कुछ हिस्सा हम इसमें डाल देते हैं। और ये मेरे पास जो है 6 साबुत लाल मिर्च हैं, ये डाली हैं। और ये मैंने एक हरी मिर्च के 2 पार्ट कर लिए, 2 पोर्शन कर लिए, देखें काट लिया इसको मैंने। और इसके बाद ये मेरे पास जो है हरी प्याज थी, उसके पत्ते हैं, एक हरी प्याज के कुछ पत्ते हैं वो मैंने लिए ताकि इसको मैं फ्राई कर लूँ। और ये कुछ कड़ी पत्ता के पत्ते हैं। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। ऑयल थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। अभी तकरीबन टोटल 6 चम्मच हो गया। वो मेरे पास जो है आधा कप मैंने ऑयल लिया था, वो सारा मैंने यूज़ कर लिया। बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना बस। इस वक्त हमारा तड़का रेडी हो गया और मैं डालने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। इस वक्त मैंने दाल में तड़का लगा दिया। माशाल्लाह दाल की लुक कितनी खूबसूरत है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आज की जो ख़ास ट्रिक थी जो दाल की वो यही थी कि मैंने घर के सिंपल मसालों से सिंपल तरीके से बहुत मज़े की दाल बनाई है। उम्मीद है कि आज आपको ये मेरी दाल माश की रेसिपी पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद आने पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।